थर्ड डे ऑफ हर बर्थ दैट हमें पता चला था कि शी हैज़ 2 holes in her heart. और आई वॉज वेरी बैड एट हैंडलिंग फर्स्ट 2-3 months तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था. बकवास क्या बकवास. 12th of नवंबर को देवी पैदा हुई थी और हमारी फाइटर की शूटिंग शुरू थी 17 नवंबर को. मुझे उसको और बिपाशा को छोड़ के जाना पड़ा. घर पे तो वैसे भी कोई मेरी सुनता नहीं है. मैं 6 लड़कियों के साथ रहता हूँ तो अकेला लौंडा उन सबकी वैसे भी कोई सुनता नहीं है मेरी बात. वाह, that's so amazing. There's so many hot people in the same film. वाह, मज़ेदार. हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ. मैं हूं अंपिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त, और मेरे साथ आज हैं करण. तो आज फाइनली दिल मिल जाएंगे. तो करण, फर्स्टली तो कैसे हैं आप एंड कैसी चल रही है आपकी लाइफ, बिकॉज आपकी लाइफ में चेंजेस तो बहुत आ गए. जी, मैं बहुत अच्छा हूँ. थैंक यू फॉर आस्किंग. और लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है. बहुत फास्ट जा रहा है सब कुछ. ऐसा लग रहा है सब फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि इसे स्लो डाउन करूँ और पॉज करूँ हर मोमेंट को. अच्छा है. लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉय एंड लव. एवरीथिंग पर्सन कैन आस्क फॉर. यस, आज हम लोग फाइनली फाइटर के लिए मिल ही गए. सरताज सिंह काफ़ी पसंद आ रहे हैं लोगों को, बट उस सरताज सिंह को लाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है? सरताज गिल, बट वो ऑब्वियसली गिल सिंह ही होते हैं. सरताज सिंह गिल. मेहनत काफ़ी लगी एक्चुअली. हमेशा फर्स्टली तो फिज़िकल मेहनत थी और दूसरी एक इमोशनल और मेंटल और मेहनत फ्रॉम द सोल. ऐसा है सरताज के लिए. मेहनत फिज़िकली 6-7 महीने फिल्म के पहले से शुरू हुई थी. तो उसमें मैंने अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए, अपने वर्कआउट को चेंज करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें की. मैंने वेट ट्रेनिंग थोड़ा बंद की, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक एयरफोर्स पायलट प्ले करने के लिए आप वो सेम चीज़ को पोर्ट्रे करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर वे में दिखना ज़रूरी है. मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सब एयरफोर्स पायलट सब एक जैसे हैं, सब कोई लंबा है कोई छोटा जो भी है, बट स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो सब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम होते हैं. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ वो उनका जो काम है टू काइंड ऑफ जी फोर्स जो होती है प्लेन की, वो उससे सहने के लिए आपकी बॉडी को एक सर्टन वे में होना ही पड़ता है. तो उसके लिए मेरी जो एक्सरसाइजेज थी, जो वेट ट्रेनिंग था, वो मैंने बहुत कुछ चेंज किया. ओनली बॉडी वेट ट्रेनिंग, ताकि मैं थोड़ा एजाइल हो जाऊँ, फ्लेक्सिबल, एलोंगेट द मसल्स, एंड्योरेंस लेवल बढ़ता है. तो वो करते करते थोड़ा अपने आप यू गेट इनटू दैट स्ट्रक्चर. मेरी तरफ से मैंने कोशिश की कि मैं उस स्ट्रक्चर में पहुंचूं. मेंटली, इमोशनली, टू नॉट बी इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड टू बी प्लेइंग और टू बी वेयरिंग उनका जो यूनिफॉर्म है, ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है. मेरी यूनिफॉर्म जो है सरताज गिल की, वो मेरे पास ही है, मैंने रख लिया वो. कोई मुझसे लड़ना नहीं चाहता था उसको रखने के लिए, क्योंकि उनको नहीं, मैं रो देता हूँ ना, तो फिर वो नहीं चाहते थे कि मैं रोऊँ ज़्यादा. तो मैंने उनको बोला मैं लेके जा रहा हूँ तुम्हें. हाँ, तुम्हारी है, तुम ले जाओ. ठीक है, लेके आऊँगा. फाइटर 2 में लेके आऊँगा. सॉरी. ओह, यानी फाइटर 2 आने वाली है, आपने जस्ट हिंट दे दिया. तो मैंने उनको बोला था, मैं जस्ट इन केस उनके भी दिमाग में डाल दूँ मैं कहीं ना कहीं. तो जो मतलब बेसिकली एक बहुत बड़ा ऑनर है वो यूनिफॉर्म पहनना. क्योंकि जो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, ये मैंने पहले भी कहा है, ये लोग बनते नहीं हैं. यू कांट मेक देम, दे आर बॉर्न दैट वे. ये जो इंसान जो इतने सारे जो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये लोग उस चीज़ के साथ पैदा होते हैं कि मैं अपनी जान अपनी कंट्री के लिए दे सकता हूँ और दे सकती हूँ एट एनी सेकेंड ऑफ द डे, नाइट, व्हाटएवर. तो ये आप बना नहीं सकते. ये ऐसे लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं. और जो लोग ऐसे नहीं होते हैं वो बन नहीं सकते ऐसा कभी भी. आप ऐसे नहीं हो एंड यू गेटिंग टू प्ले एंड गेटिंग टू वेयर द यूनिफॉर्म टू पोर्ट्रे सच हाइट्स ऑफ सेल्फलेसनेस. मतलब बहुत बड़ी बात है. मतलब और उसके लिए हमको पैसे भी मिलते हैं. वाह, अच्छी बात है. वही मतलब मेंटली टू अंडरस्टैंड कि ये फिल्म है, यस, रोल है, यस, स्टोरी है, यस, वो सब अलग,
बट यू आर वेयरिंग ए यूनिफॉर्म ऑफ एन एयरफोर्स पायलट, वो एक पूरा अलग वर्ल्ड है जो आपको अपने अंदर एक्सेप्ट और एनगल्फ करना पड़ता है ताकि आप जस्टिस कर पाएँ कि हाँ, क्योंकि नहीं तो सरफेस लेवल पे नहीं है वो बात कभी भी, वो हमेशा अंदर से आती है। तो उसके लिए मतलब टू अंडरस्टैंड what it means to be that person, there's a lot of mental strength and everything needed for it. Sorry, मैं बहुत लंबा आंसर बोल रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब फाइटर की शूटिंग स्टार्ट हुई थी उस वक्त देवी वॉज बॉर्न, तो आपको काफ़ी लाइक बहुत सी चीज़ें संभालना पड़ रहा था, बैलेंस करना पड़ रहा था आपकी लाइफ को, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? 12th of नवंबर को देवी पैदा हुई थी और हमारी फाइटर की शूटिंग शुरू हुई थी 17 नवंबर को। तो मतलब बेसिकली 5 days आफ्टर हर बर्थ मुझे उसको और बिपाशा को छोड़ के जाना पड़ा। तो मैं बिपाशा को छोड़ के जाता नहीं हूँ कभी भी, मुझे होता नहीं हूँ सब। तो इन द सेंस कि बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी ऑल्सो मैं हर दिन हर रात उसके साथ था। हाँ, वैसे भी हूँ, बट और हमारा सिजेरियन हुआ था, तो उसके लिए विमेन को इतना कुछ सहना पड़ता है और इतना उसका रेपरकशंस होता है, इतने स्टिचेस और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस और बहुत कुछ होता है जो हम आम आदमी औरत हम लोग सोचते नहीं हैं कभी भी, बट इट्स अ लॉट, टू मच। तो उसको उस हालत में छोड़ के, और मेरी बेबी जो उस टाइम 5 दिन की थी, उसे छोटी सी लाइक आई सॉ हर कमिंग आउट ऑफ हर, और शी उस स्किन टू स्किन बोलते हैं ना जो, तो उसका मेरे साथ वाला पहले। और इतनी स्वीट और ब्यूटीफुल बात है कि एक छोटी बेबी जो पैदा होती है जिसे कुछ पता नहीं है, उसे पता है कि उसके खाना कहाँ मिलेगा। तो उसने, मैं जब वो पेट में थी तो हमेशा मैं उसको मतलब हर रोज़ गाता था और हर रोज़ बोलता था, और सोने से पहले हमेशा बोलता था, और उठने के बाद भी उसको है पापा जी ऐसा बोलता था। तो मैंने कहा ये छोटा बाबू पापा जी, तो उसने थोड़ा सा ऐसे आँख खोला, अच्छा ये है भैया, ये पापा जी है, ओके ठीक है सही है। उसके बाद बोलते द नेक्स्ट थिंग वाज लाइक वो नहीं होगा यहाँ पे, मतलब जस्ट नॉट, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट। सो एंड दिस आई वाज जस्ट, ये हट के बात जिससे हम बात कर रहे थे, बट आई जस्ट फील इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग दैट एज सून एज यू बॉर्न यू नो हाउ टू गेट फूड। मतलब ये मस्ट है, इट्स गॉड इज ग्रेट मैन। सो देवी से पहले आपने कभी ऐसे न्यूबॉर्न बेबी को होल्ड किया था किसी, कभी आपके रिलेटिव में या किसी फ्रेंड्स के? बिकॉज वो जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, तो उन्हें वो हाथ में लेने से भी अंदर से वो एक अजीब सा ऐसा डर लगता है कि कहीं वो स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, तो कभी आपने होल्ड किया था? नहीं कभी नहीं। मतलब जब हम लोग DMG शूट करते थे तो काफ़ी हुए थे छोटे बेबीज़ के साथ सीन, और तब मुझे उनके पेरेंट्स पे गुस्सा आता था कि तुम लोग सेट पे क्यों लेके आए हो इतनी छोटी बेबी को, मतलब व्हाटएवर। तो नहीं, न्यू बॉर्न बिल्कुल नहीं। ओके। सो फाइटर की अगर बात करें तो उसमें ऋतिक के साथ आपका एक सीन था जिसमें आप लोग पुशअप्स करते हुए नजर आ रहे थे। कितने टेक्स लगे थे उसमें? 3 टेक्स में पूरा हो गया था। क्योंकि हमारी जो ट्यूनिंग थी मेरे और ऋतिक की, और हमारा जो बॉन्ड था वो उससे पहले बन चुका था, प्रीवियस शाम को जब हम लोग रिहर्स कर रहे थे। मेरा सोचना और मानना और जैसे मैं हूँ वो तो काफ़ी मे बी डिफरेंट है लोगों से। आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हु फील्स एंड लेस ऑफ अ पर्सन हु कैन सी थिंग्स, यू नो। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट द वर्ड ओनली। तो ये अभी अजीब बात है, वर्ड भूल रहा हूँ मैं। बट बेसिकली आई, इंस्टेड ऑफ सीइंग एवरीथिंग एंड एक्टिंग अकॉर्डिंगली, आई ऑलवेज एंड अप फीलिंग एवरीथिंग। तो जब मैं उनसे मिला, उनसे बात की और हम लोग हमारी बात हुई, हमने सीन किया, तो काफ़ी कुछ था उनके बारे में जो मुझे फील हुआ, और काफ़ी कुछ, वो बहुत स्पिरिचुअल है, ये मुझे पता नहीं था। किसी को नहीं पता शायद। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारी हुई जो मैं नॉर्मली किसी के साथ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं होता उसमें। नहीं, इट्स ओके, मतलब घर पे तो वैसे भी कोई मेरी सुनता नहीं है। मैं 6 लड़कियों के साथ रहता हूँ, तो अकेला लौंडा, उन सबकी वैसे भी कोई सुनता नहीं है मेरी बात। और वैसा कुछ सुनने लायक बोलता भी नहीं हूँ, बट एनीवे। बट आई थिंक आई फेल्ट हिम एंड ही फेल्ट मी। तो हम लोग जब सेट पे आए थे तो ऐसा लग रहा था कि वो पैटी और मैं ताज हूँ,
उनका एक्चुअली फ़ोन नंबर भी मेरे फ़ोन में पैडी सेव हुआ है तो इट्स हमने एक बार जब सेट पे पुशअप किया, मतलब वो हम तेजपुर एयर बेस पे थे, वो सेकंड डे था हमारा शूट का। आसाम में तेजपुर का जो एयरफोर्स का एयर बेस है, हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे। दैट्स अगेन वन बिग ऑनर फॉर अस टू बी देयर। तो हमने फर्स्ट टेक किया, उसके बाद जो वहाँ पे जो हमारे एक और राइटर है रमन सर, वो फिल्म थे, उनको हम सब मेजर बोलते हैं। ही इज़ ए ग्रेट मैन, उनकी वजह से ये फिल्म आज मतलब इट बिकेम स्टोरी लाइक दैट। तो उन्होंने बोला कि जो जैसे ऋतिक पुशअप्स कर रहे हैं ना, वो सही वे है। मैं मतलब क्या बचपन से बकवास कर रहा था तो बोलते नहीं, तुम सही कर रहे हो, तुम डिफ़िकल्ट वाला भी कर रहे हो, बट ये वाला जो है ये सब आर्म फोर्सेस में इस तरह किया जाता है। तो मैंने ठीक है, तो वी डिड इट एंड देन सेकंड टेक वाज गुड, थर्ड टेक वाज परफेक्ट। मतलब वी सेड इट also that at the same time we counted also at the same time, we got up also at the same time, exact same time. So it was like एक मिरर के सामने कर रहा है। So yeah, 3 takes. ओके, सो अगर मूवी की बात करेंगे, जब आपको अप्रोच किया गया इस मूवी के लिए, यू मस्ट बी नोइंग कि मूवी में कास्ट कौन है, लाइक दीपिका, नहीं पता था आपको? नहीं, मुझे पता नहीं था, क्योंकि पता होने से पहले मैंने हाँ बोल दिया था। उनका सेंटेंस खत्म होने वाला था, ममता ने फ़ोन किया था मुझे, उन्होंने बोला कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, उसमें एक रोल है। मैंने हाँ चल, किधर है, कहाँ शूटिंग है, कितने बजे आना है बोल। तो उसने बोला तो फिल्म तो सुन ले, क्या है रोल, क्या है सुन ले। मैं ठीक है ना, तुम लोग बना रहे हो ना, बिंदास है, ऐसा क्या सुनने की क्या बात है इसमें। तो देन शी टोल्ड मी, देन आफ्टर दैट व्हेन आई मेट हर एंड मेट सिद्धार्थ, दे टोल्ड मी, दे नरेटेड द फिल्म टू मी and took me through the character, told me who's playing whom. So I was like, wow, that's so amazing. There's so many hot people in the same film. Wow, मज़ेदार। तो ऐसा लगा था कि लाइक बॉलीवुड के दीपिका, ऋतिक, अनिल सर जैसे स्टार्स हैं, तो कहीं ना कहीं अक्षय। आप ओवरशैडो अगर हो जाते हो आप इनके बीच, कभी ऐसा फील हुआ आपको? नहीं, मेरा सोच ही नहीं है वैसा, मैं ओवर शैडो के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। तो मेरा मानना है कि हम लोग हाँ अपना अपना रोल्स प्ले कर रहे हैं, बट हम लोग सेम चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी अब एक प्रोडक्ट बनाने में अभी नमक और शक्कर एक दूसरे के साथ कभी compete नहीं करते हैं, वो अलग हैं दोनों, बट दोनों ज़रूरी है। तो फिर ऐसे नहीं, नमक हर रोज़ सोचेगा कि यार ये शुगर यार मेरी जगह ले रहा नहीं, उनकी जगह नहीं है वो। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा केक बन रहा है, और उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और सब इंग्रेडिएंट का एक एक पार्ट है, और वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ओवरशैडो वाला थॉट प्रोसेस ही नहीं होता है कभी। करण, आपने भी बहुत फैंडम एंजॉय किया है, लाइक लड़कियां क्रेजी थी कर और रहा हूँ। अभी भी, यस, अभी भी क्रेजी हैं आपके लिए। सो आपको क्या लगता है, उस वक्त तो खैर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था हाँ जितना यार, अब हो गया, बकवास है। तो क्या कहना चाहेंगे? अगर उस वक्त होता तो मुझे तो लगता है आप फ़ोन ही नहीं छूते, कभी इतने डीएम्स आते हैं आपको। नहीं, क्यों नहीं छूता मैं तो, बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ कि कितने बिलियन होता है मेरा फॉलोइंग। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और वो अपना प्यार मुझ तक पहुँचाते हैं थ्रू एवरीवन हु लव्स मी इन दिस लाइफ टाइम एज माई ऑडियंस। एंड बिकॉज अनकंडीशनल लव बहुत गहरी चीज़ है, और जिससे आप मिले नहीं हो कभी, आप जानते नहीं हो कि वो कैसा इंसान है, और तब भी आप उससे बेइंतहा प्यार करते हो। मतलब ये एक गॉड्स गिफ्ट ही है, और कुछ नहीं कह सकते इसको। और आई एम जस्ट लाइक आई फील लाइक अ सुपर हीरो, यस। सुपर पावर है ये मेरी। एनीवेज, आपके लाइफ का फाइटर कौन है? मेरी लाइफ का हारा हुआ फाइटर मैं हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ फाइट करता हूँ और हार जाता हूँ बिपाशा से, क्योंकि वो हमेशा सही होती है, तो ऑब्वियसली हारना ही पड़ेगा। बट देवी is she's the strongest, littlest fighter I've ever met in my life. Third day of her birth that हमें पता चला था कि she has 2 holes in her heart, और I was very bad at handling it. First 2-3 months तो मैंने accept ही नहीं किया था, बकवास है। तो but what she went through, the whole, we had to, when she was 3 months old, उसका एक open heart surgery हुआ था,
ओपन हार्ट सर्जरी में यू हैव टू टेक द हार्ट आउट एंड देन क्लोज इट एंड और इट्स अ 6 आवर लॉन्ग सर्जरी। यू नो जब हम उसको आईसीयू में देखने गए थे तो वो मतलब एनीवे इट डजंट मैटर। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उसको कुछ घंटा नहीं पता था कि उसको क्या प्रॉब्लम है। उसको नहीं पता था कि उसका कुछ मतलब डॉक्टर से हम मिलेंगे या क्या करेंगे। वो सब जगह जाके सब कुछ एंजॉय करती थी और अभी भी करती है। बिफोर एंड आफ्टर कुछ चेंज नहीं हुआ। शी इज़ लाइक अ बॉल ऑफ एनर्जी, लाइक जॉय इन आवर लाइफ्स एंड शी कंटिन्यूज टू बी दैट। तो मतलब टू बी so little and go through so much and be smiling all the time and giving love, that's fighter man. Yes. ऐसा भी कहा जाता है कि जिसकी पहली लाइक पहला जो चाइल्ड होता है वो बेटी होती है, बहुत खुश नसीब होते हैं। तो आपका लक कितना चेंज हुआ है देवी के होने के बाद से? 24 फेब 2022 को फ़ोन आया था ये फाइटर के लिए एंड हमें उस वक्त पता नहीं था कि वी आर प्रेग्नेंट। तो बेसिकली शी वाज ऑलरेडी हर लिटिल डॉट वाज ऑलरेडी देयर व्हेन द फिल्म हैपेंड, सो एवरीथिंग चेंज्ड बिकॉज ऑफ हर ओन एजिंग। सो करण क्या बताना चाहेंगे आगे और कितने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? अगला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करेंगे जिसके लिए हम फिर मिलेंगे। यस। फिर हमें बोला Pipeline जाएगा में कि है आपका बातें। टाइम खत्म हो गया। हाँ, तो तब तक के लिए हमें वेट करना चाहिए उसके लिए। तो या सो लास्टली बिपाशा के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज एक वुमेन की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। पहले तो जब उसकी शादी होती है तो एक अलग आ जाता है उसकी लाइफ में स्टेज, बट उसके बाद जब वो माँ बनती है तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और आप तो सारी चीज़ें खुद देख रहे हो, साथ में रह रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? एक बिकॉज एक लाइफ पार्टनर जो चाहिए होता है, मतलब जो हमारी भी रिक्वायरमेंट होगी आगे चल के, वो शायद आपने पा लिया है। क्या कहना चाहेंगे बिपाशा के लिए? मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम लिविंग एंड वॉट एवर आई एम इज़ बिकॉज ऑफ हर। और जो जैसे आपने बोला ना कि शादी के बाद और फिर मदरहुड के बाद बिपाशा ऐसी लड़की है कि वो आई थिंक वो पैदा होते ही शी वाज अ मदर ओनली। तो इट्स लाइक शी इज़ ऑलवेज बिन समबडी हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन like a mother, nurturing even though she wasn't, but वो अगर आप जो भी उनके दोस्त हैं जिससे पूछो तो वो यही बोलेंगे वो मतलब पहले से बहुत बचपन से वो पैदा होते ही माँ बन गई थी ऐसा था। हाँ, she is a born a mother only, तो she takes care of everyone like that only and मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी and for tolerating me for so long and for making Devi for us. लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगे उन फैंस को जो पता नहीं कितने सालों से आपको इतना प्यार कर रहे हैं और आपसे मिलने के लिए, इनफैक्ट अगर आपके कमेंट सेक्शन में आप रीड करते होंगे तो लाइक दे आर डाइंग टू मीट यू, उनके लिए अगर एक मैसेज आप देना चाहें? मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच ट्रूली एंड अनकंडीशनली। I know it's true and unconditional because I feel it every day of my life. And thank you for being so patient with me and being by my side through everything in my life. You're like angels for me, all of you. Thank you. Hi, this is Karan Singh Grover और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ पे।